लोकसभा चुनाव 2024 के आगाज होने से पहले ही प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां अगर देखा जाए तो एनडीए और जो नया महागठबंधन बना इंडिया, दोनों का रुझान अगर देखा जाए तो पहले तो बात होती थी ओबीसी की, जनरल की, एससी एसटी की, लेकिन फिर बात होने लगी हिंदू मुसलमान की, और बात यही नहीं रुकी, बात आ गई ब्राह्मण ठाकुर और जातियों पर आ गई कि ब्राह्मण किधर जा रहे हैं, ठाकुर किधर जा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग किधर जा रहा है, फिर और जातियों की बात आ गई। तो अब फिर एक नई बात आ गई कि चुनाव में कि मुसलमान किधर जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत से सवाल हैं और सबसे पहला ही सवाल मैं यहाँ करूंगा, यहाँ पर मौजूद है ये जगह, जो अगर हम बात करें तो ये प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा है, फूलपुर लोकसभा में है ये, और ट्रांसपोर्ट नगर का राम कथा पार्क है। अब यहाँ भी अगर लीक से हट के बात की जाती है तो जवाब तो जरूर मिलेगा। और सीधे सीधे मैं जब सवाल पे आता हूँ, और एक ही सवाल है, क्योंकि अब चुनाव जो है वो मुद्दे और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ सभी बड़ी पार्टियों ने जाति फैक्टर पे ज्यादा जोर दिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये है कि जैसे आजमगढ़ है, जौनपुर है, आपके कौशाम्बी का तो चुनाव हो गया, लेकिन प्रयागराज प्रतापगढ़ का चुनाव बाकी है, प्रयागराज का छठे चरण में चुनाव है, तो मुसलमान किधर जा रहा है? मुसलमान क्या, भारत का 140 करोड़ का नागरिक, उससे खाली मुसलमान पे क्यों बात कर रहे हैं? बात हम सब पर करेंगे, लेकिन एक सवाल है कि किधर वोटिंग हो रही है? मुसलमान जहाँ वोटिंग करना चाहिए, जो भारत देश का जो विकास करेगा उसके साथ खड़े। क्यों ऐसा बात है? देखिए, ये सब लोग सिर्फ भाजपा को हराने वाले पक्ष में है, लेकिन इनकी महिलाएं हमको जरूर वोट दे रही है। 3 तलाक पे उनको अपने पक्ष में कर लिया। एक जगह फरमान इनके मौलवी जी ने कहा था कि फरमान दिया था कि औरतें वहां नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने बयान क्यों दिया था? क्योंकि इनकी महिलाएं हमारे साथ वोट करने के लिए तैयार है। आपने घर में सेंध मार कर ली? हाँ, घर में सेंध आपने कर ली, आपके मोदी जी ने कर लिया, ये बड़ी बात कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले ये देखिए कि हम महिलाएं पुरुष जितने भी भारतवासी हैं वो भारत के विकास के साथ खड़े हैं। अब विकास कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं करता, विकास काम की बात करता है। और देश का युवा परेशान है, देश का बेरोजगारी है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, इसलिए 400 पार होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक बड़ा सवाल, अब बात आ गई मुसलमान तक, तो अब बात आ जाए ब्राह्मण पर भी। ब्राह्मण किधर जा रहा है? ब्राह्मण भाजपा के साथ हमेशा था और हमेशा है और हमेशा रहेगा। खुल के कह रहे हैं? खोल के कह रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल। जैसा लोगों ने कहा ब्राह्मण, तो मित्रों में बता देना चाहता हूँ, ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जिसने सकल राष्ट्र कल्याण की कामना लेकर दधीच ने अपनी हड्डियां देकर वज्र बनवाया और आक्रांताओं का नाश किया। तो ब्राह्मण सदैव राष्ट्र के लिए और राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरा सवाल, राष्ट्र सर्वोपरि है, तो एक दूसरा सवाल भी हो जाए कि आजमगढ़ में अगर हम सीधी सी बात करें तो अब शायद कोई पार्टी ऐसी नहीं बची है जो राजनीति में जाति की बात न करे। अगर ऐसी कोई पार्टी बची हो तो नाम बता दें हमें। राजनीति में जात की बात न करे, ऐसी कोई पार्टी बची है? भाजपा कोई जाति नहीं, कोई जाति। अब आपसे सवाल होता है, आजमगढ़ में यादव और यादव की लड़ाई हो रही है, उससे मतलब भाजपा में किसी जाति विशेष का नहीं है। चाहे आप किसी पार्टी को ले जाओ, परिवारवादी पार्टी, लेकिन भाजपा सारे जातियों को लेके, पूरे भारत के लोगों को लेके पार्टी चलाती है, न कि कोई एक आदमी चलाता है। आरोप लगता है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान सबसे पहले 51% से बढ़ाकर 70% करने के लिए किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा कि जाति के आधार पर हम आरक्षण को बढ़ाएंगे। मुसलमान शुरुआत उन्होंने किया, तो मोदी जी ने कहा मेरे जीते रहे हुए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आजमगढ़ में दिलचस्प मामला है, यादव के खिलाफ लड़ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ दांव पर है। ये देखिए, मैं पत्रकार बंधु, सिर्फ आप लोगों ने, जो मीडिया बंधु ने जात धर्म को इतना बढ़ा दिया है। फिर कह रहा हूँ कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान यादव कुछ नहीं है, एक तरफा हमारे ब्राह्मण भाई यहाँ कह रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता होते हैं, सब पार्टियों में होते हैं, सब अब इस टाइम इंडिया के साथ में, सब साथ है। एक और फैक्टर आ गया, एक और नया फैक्टर आ गया। राजा भैया ने जब यू टर्न मारा, प्रयागराज कुंडा और बाबागंज सीट से जो यू टर्न हुआ, तो यू टर्न के बाद ये आया, कहा गया कि राजपूत छत्री भी अब साथ नहीं है। राजपूत इंडिया में उसको मत बोलिए, इंडिया में हम सब शामिल हैं। तो क्या हम हिंदी बोले? उसको हिंदी बोल सकते, क्यों बोले?
उन्होंने क्यों सर हिंदी बोले? हिंदी क्यों बोले? अपना सर जो नाम उन्होंने रखा बहुत गलत रखा। गलत रखा। इंडिया में हम नाम सब रख शामिल लेना। हैं, अपने आप सर उन्होंने ही तो नाम रखा। इंडिया सर गलत नाम है, उसको इंडी ही बोलिए। जो कुछ भी भारत देश से हम जुड़े हैं सर, भारत हमारी संस्कृति है। चले। आप किसी एक पार्टी का नाम भारत रख देंगे? ये कोई अच्छी बात है? उन्होंने वोट के लिए नाम रखा। नाम रखा तो चुनाव निर्वाचन आयोग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, बातें हैं तो इंडी और इंडिया में बहुत बड़ा बहस होने की बात है, लेकिन जो लिखा गया है मैं उसकी बात इंडी का हमारे नहीं समझ में आता है। इंडी और इंडिया क्या, लेकिन आप बताएंगे जब इंडिया बता रही तो नामांकन हम अपना खुद करेंगे कि इनसे करवाएंगे? बताइए, मैं इनसे कहूँ जमाल नाम रख लेंगे? अरे इंडिया भारत, हम भारत के लोग नहीं 140 करोड़ तो बनता है सर। नाम नहीं हो सकता कभी भी नाम रखने का विवाद अलग है। फिलहाल हम यहाँ नाम का विवाद नहीं कर रहे हैं। आप लोग विवाद है। जी नाम के विवाद में नहीं, हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ ये कि जिस तरह से राजनीति में लिया जा रहा है कि जाति को देखकर ही उम्मीदवार या प्रत्याशी घोषित होते हैं, टिकट दिया जाता है, और फिर जैसे आजमगढ़ में दिया गया, एक तरफ निरहुआ जी हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, दोनों यादव ही हैं। जी तो ये क्या ऐसा कुछ? भाजपा में तो ऐसा नहीं है। अब भाजपा में ऐसा नहीं हो, सभी को लेकर चलती है, सभी चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी पार्टी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सभी को लेके चलती है साथ, वो कभी नहीं करती। बाकी सब कोई आरक्षण की बात करेंगे, जो हमारे क्या होते हैं संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी 10 साल के लिए आरक्षण ही केवल किया था, और उसको बस कुछ ही सालों के लिए और संशोधित किया जाता था, जो आज तक चला आया है और हमारी मानसिक कमजोरी बना हुआ है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। जो सही लोग हैं उन्हीं को आरक्षण देना चाहिए। इससे क्या बोलते हैं, मानसिक कमजोरी आ जाती है। आपको 1 से 100 तक की गिनती याद करके एग्जाम देना है, और मैं 1 से 20 तक की गिनती याद एग्जाम देकर कहीं बैठ जा रहा हूँ। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जात की बात नहीं करती, लेकिन कई सीटें हैं। अगर कई सीटों की बात करें तो सारे आंकड़े लगाए जाते हैं। पहले आंकड़े लगाए जाते थे ओबीसी, SC, ST, जनरल, लेकिन अब आंकड़े लगाए जाते हैं कि जाति में कौन सी, मतलब ये एक आरक्षण का कैटेगरी थी, लेकिन उस कैटेगरी में अब जाति कौन सी है और उम्मीदवार किसका सबसे ज्यादा मत है, इसको लेके हो रहा है। क्या ये आपकी पार्टी कर रही है कि सब कर रहे हैं? भाई ने भी हमारे कहा कि आरक्षण से लोग मतलब वो हो जाते हैं कि कमजोर हो जाएंगे, 5 किलो अनाज फ्री देने से मजबूत हो जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही बात तो कहना चाह रहा हूँ। 5 किलो आपने 85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। पहले की सरकारें जो थी वो 2 रुपए किलो लिया करती थी, लोग कुछ कमा के कुछ लगा के और सारा राशन मिलता था। अभी आरक्षण की बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बना है उसको बदलने की बात हो रही। 400 पार तो इसीलिए मांग रहे हैं, कितने नेताओं ने कहा कि 400 दिला दो, हमको 50 बदल देंगे। पहले बोलते थे मुफ्त राशन लेकर के रोड थोड़ी बनेगी, पहले आवाज का इस पर बीजेपी रहेगी। जितने दीजिए राशन बंद करवा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। राजपूत किधर जा रहा है? राजपूत देखिए बीजेपी में ही जा रहा है इस टाइम, लेकिन अगर हम राजा भैया को देखें, उन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है, ठीक है, और हाँ किसी का समर्थन नहीं किया है, ठीक है। उनका मत है कि आने वाले मतलब समय में देखते हुए, आप युवा हैं, मतदाता हैं, मेरे कहने का मुद्दा युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, ठीक है। और जो बीजेपी सरकार है जो वो रोजगार की बात पे बात ही नहीं कर रही, उसका नाम लेके वोट मांग ही नहीं रही। वो मांग किस पे रही है? वो कह रहे राम मंदिर हम बनवाए हैं, उसके नाम पर हमें वोट दीजिए, हिंदू राज बचा रहेगा। हिंदू राज आज से 300-400 वर्षों से बचा चला आ रहा है। सरकार बोल तो जब बाबर अकबर का राज हाईवे निकले, राम मंदिर बना, क्या वहाँ पे रोजगार ठप हो गया है? जाके घूमे, एक बार घूम के आए, जितने भी राजमार्ग बने, जितने भी हाईवे बने, जितना स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, वहाँ पे क्या रोजगार नहीं डेवलप हुआ? खूब डेवलप हुआ। ये विषय गलत है। मेरा एक विषय बहुत साफ है, छोटे भाई ने कहा, मैं उसको पूछना चाहूंगा, क्या रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही है? स्वरोजगार को आप नहीं बढ़ाएंगे? अगर क्या मैं पूछना चाहता हूँ तमाम लोग से, क्या कोई भी सरकार 100% नौकरी दे सकती है? नहीं दे सकती। मित्रों, कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन अपन को, और एक बात तो विषय बड़ी साफ सी बात बताऊँ, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के शासनकाल में पढ़े हुए लोगों के लिए सरकारी नौकरी तो आई नहीं।
चलिए। मुलायम के राज में 4 बार पुलिस की भर्ती मैंने देखी और मेरिट में जाके छट गया। मैं ठाकुर हूं इसलिए मैं छटा, और यादव पूरे इटावा से आते थे। वो कौन सा समाजवाद की बात करते हैं? यही प्रयागराज पीसीएस के पूरे जितने भी भर्तियां थी सब यादव हो गए। समाजवाद इस पार्टी ने जो भी सर्विस दिया है इसने सबको देखा है। राशन मिला है सबको मिला है, मकान मिला है सबको मिला है, सबको मिला है। इस पार्टी ने कोई भेदभाव आज तक नहीं किया। लेकिन इससे पहले जितनी भी पार्टियां थी सब आपस में लड़ाती थी, सब कुछ करती थी और अपने को सैफई महोत्सव में मनाती थी और सब पैसा खर्च करती थी। इस पार्टी ने सबको देखा है। इसके बावजूद मेरे बड़े भाई ने बोला कि 5 किलो राशन खराब है, मान लिया खराब है। राहुल गांधी बयान दे रहे हैं 10 किलो राशन दूंगा, ये कौन सच्चा है? एक सवाल आपसे और भी है। जौनपुर सुल्तानपुर जी बोलिए। इंडिया बाबागंज तो हो गया, लेकिन अगर अभी प्रतापगढ़ में चुनाव 6वें चरण में होना है जी तो राजपूत किधर जा रहा है? देखिए सर, राजपूत हमेशा देशभक्ति की तरफ जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा किधर जाएगा, जिधर देश, जहां से हमारी देश की संस्कृति बची रहे। सबसे पहले हम अपने धर्म को बचाएंगे सर। हमारा धर्म बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा। यही ईरान खत्म हो गया, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया केवल धर्म के कारण। तो राजपूत वहीं जाएगा जहां हमारा धर्म सुरक्षित है। इनका ये कहना है कि हमारी पार्टी जो है जो धर्म नहीं करती। भाई ने मेरे छोटे भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते तो उस वक्त सब यादव। सही बात है सर। और उसी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न का अवार्ड दिया। पहले आप बता, तो मिला ही नहीं मुलायम सिंह यादव को। आपने कैसे कर दिया? आपने कैसे कर दिया? नहीं मिला, मिला ही नहीं। भारत रत्न मिला ही नहीं उनको। पद्म श्री की क्या छोटा मिला था? पद्म भूषण, सॉरी। हाँ, तो अगर ये सरकार उन्हें भारत रत्न की आपके द्वारा मांग की जा रही है, हमारे द्वारा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने दिया तो उनकी बुराइयों में दे दिया। उन्होंने सारे समाज के लिए काम किया। माननीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने हर समाज के लिए काम किया। ठाकुर, ब्राह्मण, बलिया, मुझे याद नहीं है, मेरी 55 साल उम्र हो रही है। हमारे क्षेत्र में कभी हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं। हम लोग हमेशा सामाजिक सौहार्द बना के रहे हैं। देखिए आज 1862 से हम लोग रह रहे हैं अबू बकरपुर में। हम फाउंडर है वहाँ के, हमारे फोरफादर। आज तक हिंदू मुसलमान, आज भी हम लोग एक साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाते। ब्राह्मण भी खाता है और हमारे साथ वैश्य भी खाता है। सारे समाज हम लोग एक जगह खाते हैं। देखिए एक बार सल्लाहपुर आप चले जाइएगा, वहाँ की मिडिल क्लास के लेबरों से आप पूछिएगा कि उनके साथ बीजेपी सरकार से पहले क्या बर्बरता की जाती थी। कभी आप सल्लाहपुर बताइए, वहीं से सारे लेबर मजदूर आते थे, उनके साथ क्या होता था ये आप देखिए। उनसे आप कभी जाइएगा, पूछिएगा। मित्र, एक सुशासन के एक साथ से सीधी सी बात, आप जहां जिस पार्क में खड़े हैं आज महिलाएं स्वतंत्र रूप से जा रही है। इसी चौराहे पर, यहाँ से 10 कदम दूर कुछ चौराहे हैं जहां अंधेरा होते ही महिलाओं के गले से चैन छीनी जाती थी, महिलाओं को अभद्रता की जाती थी। वो समय था। और आप सुशासन का सर आप देखिए, दिन में हाँ कोई डर भाव नहीं था। अब तो हिम्मत बहुत बदल गया, बहुत परिवर्तन हो गया। ठीक है, कोई डर नहीं है। पहले बहुत टाइम के टाइम में यही चौराहे पे खींच के भाग जाते थे। दिन में सड़क में अब हिम्मत नहीं है किसी की। इतने मुद्दे होने के बाद भी विपक्ष कह रहा है हम मजबूत है। सुन लीजिए भाई, हमारे कह रहे थे महिलाएं यहाँ सुरक्षित है। क्या मणिपुर भारत में नहीं है? मणिपुर में आए 2 औरतों के साथ फौजी की और जो हमारी महिला थी पत्नी, उसके साथ इतना इस तरीके निर्वस्त्र करके घुमाया गया। क्या वो हिंदुस्तान नहीं है? यही पे मैं सपा की सरकार में यही इनके धर्म की मूर्ति पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी की पत्नी जी की एक सभा थी। सभा में उनके साथ इनके ही कार्यकर्ताओं क्या पता था कि जान से पूछे उन्होंने क्या कह के गई थी।
सभा तो अभी तो आपने देखा। हाँ, सभा मैंने देखा, लेकिन इसके पहले जो डिम्पल भाभी ने आई थी धर्मवीर चौराहे पे, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने उनके छेड़खानी किया। कहीं भैया से मैं बता दूंगा, ये बीजेपी शासन है, बीजेपी शासन में कोई महिलाएं 10 बजे रात 12 बजे रात तक घूम रही हैं। आरोप है, लेकिन आपने जो सभाएं की वो सुनामी की भीड़ थी। भीड़ कहेंगे उसे आप, तो फिर आप चश्मा उतारिए, वो सुनामी थी। और यही सुनामी आगामी जो डेट चुनाव होने जा रहा 25 तारीख को, ये बूथों को दिखाई देगा। बड़ी बात है। हाँ, अब आप ही की बात से हम क्लोजिंग करेंगे। हाँ, बताइए। जो गरीबी हटाने की बात करे, समझो कांग्रेस आई है। और जो पी के हाई कोर्ट में हल्ला बोल दे, समझो सफाई है। और जो मंदिर मुद्दे की बात करे, समझो भाजपाई है। एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं, जल्दी से बोल दीजिए कि बेरोजगार वही है आदमी जिसको चोरी करनी है, छिनारा करना है और कहते हैं डाका डालना है। बेरोजगार वही है, बहुत युवा काम करना चाह रहे हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, काम करें बहुत आराम से। लाखों की संख्या में युवक थे, यही प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने रहे। तो बात ये नहीं है राजनीति से प्रेरित होकर कोई बात न की जाए। ऐसे युवा हैं यहाँ पर जो बात करेंगे। क्या ये जिस तरह से कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? सही कह रहे हैं अंकल जी, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ? हाँ जिससे प्रतिभा है वो निकल रहा है। हाँ हाँ? हाँ। बाकी जिसमें प्रतिभा नहीं वही बेरोजगार है। क्या किया? जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। ये मुद्दा बड़ा है। किया क्या कांग्रेस ने आज तक? 2014 से मोदी के होते हुए भारत 10वें अर्थव्यवस्था के मामले में 10वें नंबर पर, 5वें नंबर पे है। अभी मतदाता नहीं बने हैं, लेकिन जोश पूरी तरह से है। और जब वोट देने जाएंगे तो समझ सकते हैं क्या ईवीएम में कौन सा बटन दबेगा, ये भी समझ सकते हैं आप। लेकिन बड़ी बात रही, जिन मुद्दों पर लेकर हम बात कर रहे थे, उन मुद्दों पर कुछ लोगों ने खुल के बोला। कुछ लोगों ने यह बताया कि आजमगढ़ में भले यादव के सामने है, लेकिन मुद्दे जो हैं स्थानीय और राष्ट्रीय अहम होंगे। भले ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े वादे करके और सिर्फ जाति की राजनीति पर आमादा हों, लेकिन फिर भी मतदाता जो है वो केवल नीतियों पर, राष्ट्रीय बातों पर ही मतदान करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ अब एक बड़ा सवाल भी है कि राजा भैया की बात भी यहाँ हुई, राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान की भी बात हो गई, लेकिन आम जनता जो है इस तरह की बातों को करना नहीं चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।